28 मई 2021 की शाम के करीब 5 बजे राजस्थान का ऐतिहासिक शहर भरतपुर महामारी के चलते सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। नीम द गेट इलाके के पास एक चमचमाती ब्लैक हुंडई क्रेटा कार आगे बढ़ रही थी। कार में सवार था शहर का एक बेहद प्रतिष्ठित और रईस डॉक्टर कपल, डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता। वे दोनों जहरवीर बाबा के दर्शन के लिए निकले थे। तभी अचानक बिना नंबर की एक ब्लैक स्प्लेंडर बाइक उनकी कार को ओवरटेक करती है और बीच सड़क पर आड़े खड़ी हो जाती है। डॉक्टर सुदीप को घबराहट में अचानक ब्रेक मारना पड़ता है। बाइक पर 2 युवक सवार थे। एक ने अपना चेहरा लाल गमछे से पूरी तरह ढक रखा था, जबकि दूसरे का चेहरा बिल्कुल खुला था। डॉक्टर सुदीप को लगा कि शायद कोई रास्ता पूछने आया है। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी ड्राइविंग सीट की खिड़की का शीशा नीचे किया, लेकिन इससे पहले कि वे अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल पाते, उस गमछे वाले युवक ने बिना किसी चेतावनी के अपनी जेब से पिस्टल निकाली और सीधे डॉक्टर सुदीप की कनपट्टी पर ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली सीधे डॉक्टर सुदीप के सिर के पार हो गई। बगल की सीट पर बैठी उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा अभी चीख भी नहीं पाई थी कि हत्यारे ने पिस्तौल उनकी तरफ घुमाई और एक के बाद एक कई गोलियां उनके सीने में उतार दी। इस बेरहम शूटर ने कुल 7 से 8 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की। इसके बाद दोनों हमलावर हवा में गोलियां लहराते हुए रॉन्ग साइड से यू टर्न लेकर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। ये पूरा खौफनाक खेल सिर्फ 38 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। सड़क पर लोग जमा हुए। डॉक्टर सुदीप की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि डॉक्टर सीमा ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। लेकिन इस मर्डर में एक ऐसी अजीब बात थी जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि डॉक्टर सुदीप को सिर्फ 1 गोली लगी थी, लेकिन उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा को चुन चुनकर 4 गोलियां मारी गई थी। आखिर एक जाने माने डॉक्टर कपल से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी? हत्यारे के दिल में डॉक्टर सीमा के लिए इतनी नफरत क्यों थी? दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर से पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। पुलिस पर भारी दबाव था। पुलिस ने तुरंत शहर के सारे सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी में शूटरों का चेहरा और वो काली स्प्लेंडर बाइक साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस ने जब उस बाइक को ट्रेस करना शुरू किया तो कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगी। मर्डर के 36 घंटे बाद पुलिस ने दौलत गुर्जर उर्फ भोलू पहलवान और निर्भान सिंह नाम के 2 लोगों को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि ये बाइक भोलू पहलवान की थी, जो उसने शूटरों को दी थी। और जब भोलू पहलवान ने असली शूटर का नाम उगला तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। गोली चलाने वाला कोई पेशेवर शूटर नहीं, बल्कि 23 साल का एक युवक था जिसका नाम था अनुज गुर्जर। और अनुज गुर्जर का इस डॉक्टर कपल से एक ऐसा खौफनाक रिश्ता था जिसकी कहानी आज से ठीक 2 साल पहले शुरू हुई थी। आप देख रहे हैं डीपी क्राइम एक्सपोज। अगर आप भी ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम केसेस के पीछे छिपे काले सच को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आइए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2017 में डॉक्टर सुदीप गुप्ता और डॉक्टर सीमा गुप्ता का भरतपुर में एक बड़ा और कामयाब अस्पताल था, श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल। दोनों की जिंदगी बेहद शानदार चल रही थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। वे अपने अस्पताल की देखरेख के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की तलाश कर रहे थे। तभी इस कहानी में एंट्री होती है 21 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की की, जिसका नाम था दीपा गुर्जर। दीपा धौलपुर की रहने वाली थी। उसकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और उसका एक 2 साल का बेटा था जिसका नाम था शौर्य। लेकिन दीपा का पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता था और एक दिन उसने दीपा को बच्चे समेत घर से निकाल दिया। दीपा अपने पति से तलाक का केस लड़ रही थी और अपना पेट पालने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। डॉक्टर सीमा को जब दीपा की इस लाचारी का पता चला तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने दीपा को अपने ही अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दे दी। दीपा अपनी नौकरी पूरी लगन से कर रही थी, लेकिन यहीं पर किस्मत ने एक बेहद गंदा मोड़ लिया। डॉक्टर सुदीप गुप्ता अक्सर अस्पताल आते जाते थे। रोजाना की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर यह दोस्ती एक नाजायज अफेयर में तब्दील हो गई। जब डॉक्टर सीमा को इस बात की भनक लगी तो उनके घर में कोहराम मच गया। उन्होंने तुरंत एक सख्त कदम उठाया और दीपा को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। डॉक्टर सीमा को लगा कि दीपा के दूर जाने से उनके पति सुदीप सुधर जाएंगे, लेकिन वे गलत थीं। नौकरी से निकाले जाने के बाद भी डॉक्टर सुदीप और दीपा चोरी छिपे मिलते रहे। सुदीप दीपा के सारे खर्चे उठा रहा था। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर सुदीप ने भरतपुर की एक पॉश कॉलोनी सूर्य सिटी में अपनी पत्नी सीमा के नाम पर खरीदे गए एक आलीशान विला में दीपा और उसके बेटे को रहने के लिए शिफ्ट कर दिया। जब पत्नी सीमा ने पूछा कि उस विला का क्या हुआ तो सुदीप ने झूठ बोल दिया
कि उसने वो घर एक बैंक मैनेजर को किराए पर दे दिया है। दीपा की मांगें समय के साथ बढ़ती जा रही थीं। अब उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था। डॉक्टर सुदीप ने लाखों रुपए खर्च करके दीपा के लिए एक आलीशान सैलून और स्पा खुलवा दिया, जिसका नाम था आयशा सैलून एंड स्पा। 1 नवंबर 2019 को इस सैलून का उद्घाटन होना था। दीपा ने बड़े मन से इनविटेशन कार्ड छपवाए और उस कार्ड पर चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में नाम छपा था, डॉक्टर सुदीप गुप्ता। यही कार्ड इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बना। 6 नवंबर 2019 को ये इनविटेशन कार्ड अचानक डॉक्टर सीमा के हाथ लग गया। कार्ड देखते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो विला बैंक मैनेजर को रेंट पर दिया गया था, वहां उनकी सौत रह रही थी। पति के इस धोखे ने डॉक्टर सीमा को पागल कर दिया। उन्होंने ये बात अपनी सास सुलेखा को बताई। अगले ही दिन यानी 7 नवंबर 2019 की शाम को डॉक्टर सीमा और उनकी सास सुलेखा गुस्से में तमतमाती हुई सीधा सूर्य सिटी वाले विला में जा घुसी। विला के अंदर घुसते ही डॉक्टर सीमा और दीपा के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। गाली गलौज और मारपीट के बीच दीपा ने डरकर अपने भाई अनुज को फोन मिलाया और रोते हुए कहा कि मुझे बचा लो, लेकिन वहां डॉक्टर सीमा के सिर पर खून सवार था। उन्होंने अपनी सास सुलेखा की मदद से दीपा और उसके 6 साल के मासूम बच्चे शौर्य को किचन में धकेलकर बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर सीमा ने अपने बैग से स्पिरिट, एक अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल निकाली, उसे पूरे सोफे और पर्दों पर छिड़का और विला में आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि पूरा विला धू धू कर जल उठा। बाहर से कुंडी लगी होने के कारण दीपा और उसका मासूम बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वे अंदर जिंदा जल रहे थे और खिड़की से चीख रहे थे। डॉक्टर सीमा बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती रहीं और चिल्लाईं, अब देखती हूं तुझे कौन बचाता है। तभी दीपा का भाई अनुज बाइक से वहां पहुंचता है। अपनी बहन और भांजे को आग में जलता देख वो अपनी जान की परवाह किए बिना कंबल ओढ़कर जलते घर में कूद जाता है, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि वो उन्हें नहीं बचा सका। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन और 6 साल का मासूम भांजा जिंदा जल गए। इस कोशिश में अनुज खुद भी बुरी तरह झुलस गया और बेहोश हो गया। इस दोहरे हत्याकांड के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर सीमा, उनकी सास सुलेखा और डॉक्टर सुदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दीपा के परिवार को लगा कि उन्हें इंसाफ मिल गया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जेल जाने के मात्र कुछ महीनों के अंदर ही साल 2020 में कानून की कमियों का फायदा उठाकर ये पूरा डॉक्टर परिवार बेल, जमानत पर बाहर आ गया। जब अनुज को पता चला कि उसकी बहन और भांजे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, तो उसका खून खौल उठा। लेकिन यहां आकर ये इंसाफ की लड़ाई एक गंदे खेल में बदल गई। अनुज कोई सीधा साधा लड़का नहीं था। उस पर पहले से ही लूटपाट और फायरिंग के कई मामले दर्ज थे। अनुज ने अब अपनी बहन की मौत को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। उसने डॉक्टर कपल को धमकी देना शुरू किया कि अगर कोर्ट केस से अपना नाम बचाना है तो उसे 50 लाख रुपए देने होंगे। बदनामी और जेल के डर से डॉक्टर कपल हर गवाही की तारीख पर अनुज को पैसे देने लगा। लेकिन अनुज का लालच यही नहीं रुका। उसने अपनी डिमांड बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपए और उनका पूरा अस्पताल अपने नाम करने की मांग रख दी। इस बार डॉक्टर कपल ने साफ इनकार कर दिया। बस यही इनकार उनकी मौत का फरमान बन गया। अनुज ने समझ लिया कि अब पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने अपनी बहन और भांजे की मौत का आखिरी बदला लेने का फैसला किया। उसने अपने ममेरे भाई महेश कसाना के साथ मिलकर कई दिनों तक डॉक्टर कपल की रेकी की और आखिरकार 28 मई 2021 को उसी नीम द गेट सड़क पर सरेआम गोलियां बरसाकर डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को मौत के घाट उतार दिया। विशेष रूप से डॉक्टर सीमा को 4 गोलियां मारी गईं, क्योंकि उसी ने अनुज की बहन और भांजे को जिंदा जलाया था। इस खौफनाक खून के खेल का अंत आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे हुआ। पुलिस ने एक बड़े जॉइंट ऑपरेशन में अनुज गुर्जर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर भरतपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। यह कहानी किसी एक की गलती की नहीं है। डॉक्टर सुदीप का एक नाजायज रिश्ता और झूठ, डॉक्टर सीमा का अंधा गुस्सा जिसने एक 6 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा, दीपा का विश्वासघात और अनुज का वो लालच जो इंसाफ की भावना से शुरू होकर खून के खेल पर खत्म हुआ। इस पूरे मामले में सबसे बेकसूर था वो 6 साल का मासूम शौर्य, जिसे बड़ों के गुनाहों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रिश्तों में जब सीमाएं टूटती हैं और लालच जब अंधा कर देता है, तो अंजाम ऐसा ही खौफनाक होता है। इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या अनुज ने जो किया वो सही था या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्राइम की ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे डीपी क्राइम एक्सपोज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।